ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdevdhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661024459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है, क्या मृत्यु से पहले यमदूत लेने आते हैं? क्या मृत्यु से पहले यमदूत आ जाते हैं और गलती से ले जाते हैं? क्या ऐसी घटनाएं घटती हैं कि किसी को गलती से मृत्यु मिल जाए और यमदूत उसे ले जाएं और फिर उसे वापस छोड़ने आ जाएं? तो ऐसी बातें फिल्मों में या कहानियों में हमें सुनने को मिलती है। क्या रियल लाइफ में भी ऐसी कोई घटना घटती है कि यमदूत लेने के लिए आ गए? यमदूत जो है वो लेने के लिए आ गए। क्या ऐसी कोई घटना घट सकती है? तो सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि सर्वप्रथम तो यह है कि क्या यमदूत लेने आते भी हैं या नहीं भी आते हैं। तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि गलती से यमदूत किसी को ले जाएं। तो अब जो मृत्यु के जो अनुभव हैं, मैंने एक सर्वे किया, मुझे जहां भी पता चलता कि कोई मरने वाला है या कोई मृत्यु पर है तो वहां जाकर उस व्यक्ति से बातचीत करने का प्रयास करता। कुछ वर्षों तक मैंने ये कार्य किया और कई बार मुझे ऐसे लोग मिले जिनके मरने की संभावना तो नहीं थी, लेकिन कुछ समस्याएं उनके साथ चल रही थी, तो उनसे मैंने बातचीत की तो कुछ अजीबोगरीब बातें पता चली। लेकिन जिनका पता था कि मरने वाले हैं, एक 35 साल का युवा, 34-35 साल उम्र रही होगी उनकी, कैंसर था उनको, गले में कैंसर, और उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, मिलने का मौका मिला। और जब मिलने का अवसर प्राप्त हुआ तो उनसे कुछ बातचीत हुई कि भाई आपको कुछ क्या अनुभूतियां होती हैं, कैसा लगता है। तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। पैसा बहुत था, धन बहुत था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, अथाह संपत्ति थी, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा बंगला। लगभग मरने के 15 दिन पहले हम उनसे मिले और उनसे बातचीत हुई, और उनसे जब बातचीत हुई, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे कई बार अपने ही घर के लोग जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं वो दिखाई देते हैं, और कई बार काली काली आकृतियां दिखाई देती हैं। कल रात को तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सोया हुआ हूं और मेरे बगल में एक काला वस्त्र पहने हुए एक काला सा आदमी बैठा हुआ है।
फिर मैंने अपनी नज़रें फेरी, दूसरी तरफ नज़रें की, तो मैंने देखा कि मेरे दादा दादी, मेरी माता जी जो कम उम्र में ही मेरे चली गई थी, वो भी जो है मुझे दिखाई देती हैं। वो लोग मुझे दिखाई देते हैं, और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी को नहीं दिखती मुझे दिखती हैं, और मुझे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि एकदम बिल्कुल आप दिखाई दे रहे हैं, सामान्य लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सामान्य रूप में मुझे नजर आ रहे हैं, और मैं उनको देख पा रहा हूं। ऐसी चीजें मुझे दिखाई देती हैं, ऐसा अनुभव मुझे हो रहा है, उस व्यक्ति ने बताया। चलो, उनका मरना तो निश्चित था, और किसी चीज की स्थिति है कि नहीं है यह पता भी किया जा सकता है। एक व्यक्ति, एक परिचित, उनको एक समस्या हो गई, उनको नींद नहीं आती थी। बहुत समय बीत गया, लगभग 3-4 दिन हो गए थे, वो बिल्कुल सोए नहीं थे, और वो भी कहते थे कि घर में कोई आया है, उनको पानी पिलाओ, फलाने साहब आए हैं, फलाने व्यक्ति आए हैं, मेरे मित्र आए हैं, लेकिन जब गेट पे जाओ तो कोई होता नहीं था। और कभी कभी जो घर के वो सदस्य जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, उनके बारे में कहते कि अरे आ गए हैं घर में, देखो उनको बिठाओ। इनकी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मात्र 45 वर्ष की उम्र थी, 45 ईयर्स। और वैसे बोलते थे। फिर वो घर के लोग मुझे पहले से थोड़ा जानते थे, तो उन्होंने बुलाया मुझे कि भाई इनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, क्या है। और सोते बिल्कुल नहीं है, नींद बिल्कुल नहीं आती है। तो मैंने, जब मुझे लगा कि उनको लगा कि यहाँ पर कोई चीज़ हो सकती है, कोई एंटिटी हो सकती है, तो मैंने अपने ध्यान योग से, अपनी साधना से जानने की कोशिश की कि किस चीज़ का वास है, क्या है, कैसी चीज़ यहाँ पर है, किस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। और जब मैंने ध्यान लगाया और देखा, तो बड़े ही स्थिरतापूर्वक, ऐसा वो अनुभव जो था मेरा बहुत ही स्थिर था। दूरी पर, थोड़ी दूरी पर मैंने देखा कि उनके घर में कुछ भी नहीं है, अंधकार दिखाई दे रहा है, और अंधकार में ही थोड़ी दूरी पर एक आदमी खड़ा है, लंबा सा, काले वस्त्र पहने हुए, और बिल्कुल स्थिर खड़ा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना इधर जा रहा है, ना उधर जा रहा है, किसी प्रकार की एक्टिविटी वो नहीं कर रहा, बस वो है, दिख रहा है। और उसको देखते ही मन में एक विचार आया कि यह तो यमदूत की तरह लग रहा है। मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैंने भी देखा, तो मैंने कहा कि चलो दिखती हैं चीजें, कोई एंटिटी होगी वहां पर, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ठीक तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु भी बड़े विचित्र ढंग से हुई। कोई कष्ट नहीं, कोई रोना धोना नहीं, मतलब कोई तकलीफ नहीं शरीर के अंदर। वो रात को सोए, थोड़ा लेट सोए। पहली बात तो 1 सप्ताह से सोए ही नहीं थे, 1 सप्ताह से ऊपर हो गया था, सोए ही नहीं थे। और जब सोए, सोए कितने बजे? सुबह 5 बजे सोए, और जब सोए तो फिर उठे ही नहीं। एक सलाह मैंने उनको दिया था, उनके घर वालों को दिया था कि आप हो सके तो इनको कहीं और लेकर जाओ, यहां मत रखो, क्योंकि यहां मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। किसी सकारात्मक, बहुत ही बड़ी नकारात्मक, बहुत पावरफुल नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है, जो कुछ अलग इरादे से आई है। तो लेकिन घर के लोगों ने सोचा कहाँ ले जाएंगे, कोई दूसरी जगह हमारे पास है भी कहाँ कि ले जाएं। और इन सब बातों को लोग जल्दी गंभीरता से लेते नहीं हैं, तो वो उन्हें कहीं नहीं ले गए। जबकि मैंने 2 बार उनको कहा, एक बार उनके घर पर, बाद में फ़ोन करके भी कहा मैंने, हो सके तो आप उनको वहाँ से हटाइए।
क्योंकि मैं भी पूरी तरह से यह सुनिश्चित नहीं था कि जो मुझे दिखाई दे रहा है वो कोई ऐसी एंटिटी है जो डेथ के लिए आई है, यमदूत की तरह है, कुछ ऐसी एंटिटी है जो लेने के लिए आई है। क्योंकि मैं भी पहली बार ऐसी चीज को देख रहा था और वो बहुत ताकतवर थी क्योंकि वो मेरे नजरों से हट नहीं रही थी। तो कई बार जो ऐसी चीजें होती हैं वो भागती हैं, वो दूर हटती हैं, जब ध्यान करो तो वो दूर हटती हैं, लेकिन वो शांत भाव से खड़ा होकर मैं उसे देख रहा था, वो मुझे देख रही थी, बस इतना ही हो रहा था। तो मैंने कह दिया कि यहां से कुछ दिनों के लिए अगर चले जाएं तो ठीक है। लेकिन ठीक तीसरे दिन पता चला कि नींद तो उन्हें आती नहीं थी और लगभग सुबह सुबह 5 बजे उन्हें नींद आई और सोए तो फिर कभी उठे ही नहीं। फिर कभी उनके लिए उठना ना हो पाया। डॉक्टर आए, उनके बहुत ही परिचित एक डॉक्टर थे, घर से जुड़े हुए, फैमिली, वो अपने आप ही घूमते फिरते आ गए। वो इसलिए नहीं आए कि इनको कुछ हो गया है या कोई बीमार, वो ऐसे ही आ गए घूमते फिरते मिलने के लिए। और घर के लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई ये तो सो रहे हैं, सोने दो, एक सप्ताह से नहीं सोए हैं। और 5 से 10 बज गए, दिन के 10 बज गए और 10 बजे वो डॉक्टर ऐसी, क्योंकि वो उनके फैमिली डॉक्टर थे और रेगुलर मिलना जुलना रहता था, तो वो घूमते हुए आ गए, घर में आ गए, घरेलू संबंध थे उनका, उनके साथ आ गए। और उन्होंने कहा कि अच्छा सो रहे हैं, मैं तबीयत इनकी ठीक नहीं रहती थी, आपने फ़ोन किया था। उनकी धर्मपत्नी से पूछा कि हाँ अभी तो लेकिन नींद नहीं आती थी, लेकिन सो गए हैं, अभी सुबह सोए हैं लेकिन सो गए हैं, गहरी नींद में हैं, हमने देखा जाकर तो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, ऐसा लगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब ने देखा उनको, तो डॉक्टर साहब के, भाई डॉक्टर हैं वो, तो देखकर थोड़ा सा तो लगेगा कि भाई कुछ अलग दिख रहा है। घर वाले तो सोचे कि गहरी नींद में सो रहे हैं, तो कुछ उनको अलग सा फील हुआ, तो उन्होंने हाथ पकड़ा, नब्ज देखी, था ही नहीं, स्टेथोस्कोप लगाया, हार्ट बीट नहीं मिली। फिर वो डर गए, घबरा गए कि भाई ये क्या हो गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे लग रहा है कि, उन्होंने ये नहीं बोला कि मृत्यु है, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उन्होंने, डॉक्टर ने बिना इंतजार किए खुद ही एम्बुलेंस बुला लिया, घर पे जाया गया उनको हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर डॉक्टर्स ने डेथ सर्टिफिकेट बना दी, कहा कि भाई अब तो कुछ है नहीं इनके अंदर, सारी चीज़ें जीरो हैं, ऑक्सीजन ऑक्सोमीटर जो होता है वो भी नील जा रहा है, सब कुछ, तो कुछ है नहीं, अब ये मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन ये कैसी मृत्यु, न सीने में दर्द हुआ, न ब्रेन हैमरेज हुआ, कुछ भी नहीं, बस नींद, सो नहीं रहे थे 1 सप्ताह से और अचानक से सोए तो फिर उठे ही नहीं। डॉक्टर ने कागज पे लिख दिया साइलेंट कार्डियक अरेस्ट। साइलेंट कार्डियक अरेस्ट मतलब कि बिना बताए हृदय का दौरा उन्हें पड़ गया। क्योंकि हृदय का दौरा पड़ता है तो आदमी दर्द से कराहता है, लेकिन उन्होंने लिख दिया साइलेंट, वर्ड लगा दिया। लेकिन अंदर अंदर कौन सी घटना घटती है ये डॉक्टर्स नहीं जानते। मनोवैज्ञानिक कुछ कुछ मानते हैं और कुछ कुछ नहीं मानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो बहुत ही मजबूती से इस विषय को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो अब जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी और विचित्र ढंग से, मतलब कि विचित्र ढंग से कहने का मतलब कि सामान्य रूप से हम देखते हैं लोगों को मरते हुए, तो कोई बीमारी हो गई है, तो एक्सीडेंट हो गया है, या कुछ इस तरह का केस है तो लोग मर रहे हैं ना, या वृद्धावस्था में बहुत चले गए हैं, आदमी वृद्ध भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, बस एक चीज हो रही है कि वो सोता नहीं है रात को, और लगभग 1 सप्ताह से ऊपर हो गए वो सोया नहीं, बिल्कुल नहीं सोया, और फिर सोया जब उसे नींद आई तो फिर उठा ही नहीं। तो इस तरह से भी मृत्यु हो जाया करती है। और वहां पर कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी इस तरह से। और भी कई लोगों से मैं मिला तो वो लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग हमको दिखते हैं, लगता है कि कोई आ रहा है, कोई मिल रहा है, कोई जा रहा है, परिवार के सदस्य जो
नहीं, जो गुजर गए, जो इनकी मृत्यु हो गई, वो लोग मुझे आ आके मिल रहे हैं, उनसे मेरी मुलाकातें हो रही हैं। तो इस तरह की बात एक सर्वे से पता चलता है। ऐसे लोगों से मिलने से, जिनके बारे में हमें पहले से लगे कि भाई मरने वाले हैं या कुछ सीरियस कंडीशन में चल रहे हैं, उनसे जाकर हम उनकी अनुभूतियां पूछें। हाँ, ये जो भाई साहब सोते सोते जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनको तो लग भी नहीं रहा था कि वो मरेंगे, क्योंकि स्वस्थ थे। हाँ, नींद नहीं आ रहा था तो स्वस्थ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बस सोए और सोए तो फिर उठे ही नहीं। और उम्र बस 45 साल, 45 ईयर्स, ओनली 45 ईयर्स। आजकल 45 ईयर में लोग थोड़े से एजेड दिखाई देते हैं, तो पहले के ज़माने में तो 55 साल तक युवा अवस्था मानी जाती थी। आजकल तो चलो 30 साल में भी लोगों के बाल पूरे गंजे हो जा रहे हैं और सफ़ेद हो जा रहे हैं। ऐसे भी युवा मिलते हैं कि 26 साल का एक युवा मिला, बेचारा पूरा बाल उसका झड़ गया। तो बहुत सारी चीज़ें, खान पान, वातावरण बदलने के कारण जो है बहुत सारे अब जो है हमें वो मिनरल्स या न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम जो है आर्टिफिशियली कल्टीवेटेड जो चीज़ें हैं वो हम खाते हैं, फसल खाते हैं, ना कि ऑर्गेनिक खाते हैं। तो इस कारण से भी शरीर में फ़र्क लोगों के आ रहा है। लेकिन 45 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है, और 45 ईयर्स में बड़े आराम से कोई देह त्याग कर चला जाए। तो चलिए, ऐसी घटना घटी और वैसी वैसी चीजें मुझे वहां पर दिखी। तो यमदूत होते हैं, अब वो यमदूत ही थे कि कौन थे, हाँ, लेकिन कोई एंटिटी तो थी वहां पर। तो ऐसी चीजें, मृत्यु, जिनकी मृत्यु होने वाली होती है, वो ऐसी बातें बताएंगे। और जो जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनसे तो आप बड़ी आसानी से सुन सकते हैं ऐसी बातें। लेकिन फिर भी यह बात अवश्य है कि मृत्यु से पूर्व जिनकी मृत्यु होनी है, उन्हें ऐसी अनुभूतियां होती हैं, उन्हें ऐसी अनुभूतियां होती है, चाहे मृत्यु किसी भी कारण से हो रही हो, उन्हें ऐसी अनुभूतियां आती हैं मृत्यु से पूर्व। लोगों का दिखाई देना, अजीबोगरीब कई बार लोग दिखाई देते हैं जिनको वो जानते भी नहीं हैं, और वो यमदूतों की तरह शक्ल, या फिर उस तरह में काले कपड़े पहने हुए, ब्लैक गाउन में, और ब्लैक पूरा कपड़ा पहने हुए, ब्लैक शक्ल वाले, काले शक्ल वाले, काले वर्ण वाले जो लोग हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। कुछ लोग ऐसा अवश्य कहते हैं, और मैंने खुद भी लोगों से मिलते जुलते ऐसी बातें सुनी हैं। कुछ वर्षों पहले मैं ऐसा करता था, मुझे कहीं भी पता चल जाए कि कोई ऐसी स्थिति में है कि मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, तो मैं उसके पास जरूर जाता था, चाहे किसी भी कारण से हो, एक्सीडेंट हो, बीमारी हो, एनी रीज़न। तो उन लोगों से पता कर कर बात चल करके पता चला कि भाई ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी स्टेज भी आती है जहां पर ऐसी चीजें दिखाई देती हैं और आती हैं, हमसे मिलती हैं। देखिए, जब मृत्यु होती है तो कनेक्शन जुड़ता है हमारा सूक्ष्म जगत से, बढ़ना शुरू हो जाता है। और सूक्ष्म जगत के जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि भाई फला जगह पर फला व्यक्ति मरने वाला है, फला जगह पर फला व्यक्ति मरने वाला है। जो सूक्ष्म जगत में जो एंटिटीज हैं वो जान जाती हैं कि भाई कोई मरने वाला है, तो चलो वहां पर पहुंचते हैं। तो वहां पहले से वो गैदर होना शुरू कर देती हैं, ऐसी एनर्जीज वहां आना शुरू कर देती हैं पहले से ही। तो आप उनको भी यमदूत कह सकते हैं, उनको भी आप यमदूत कह सकते हैं। तो अब ऐसी चीजें आती हैं, मिलती हैं, ये तो जरूर होता है, क्योंकि मैंने खुद कई लोगों से बातचीत करते हुए ऐसे असामान्य अनुभवों के बारे में सुना है। और ये संभव है, जो सूक्ष्म जगत का मुझे अनुभव है, सूक्ष्म शरीर का, उसके अनुसार यह संभव है कि ऐसा होता होगा और ऐसा होता है। तो यह हमें थोड़ा समझना है। ठीक।
तो हमें यह बात अच्छे से समझनी है कि ये घटना इस प्रकार से घटती तो जरूर है, लेकिन यमदूत आते हैं और ले जाते हैं, जैसे फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में दिखा दिया जाता है, वैसा कोई बताए, ऐसा बस एक इंसिडेंट मुझे ऐसा सुनने को मिला है। उत्तर प्रदेश की ये घटना है। तो एक घटना मुझे ऐसी सुनने को मुझे मिली है कि एक माताजी थी, वो बाथरूम में स्नान करते हुए गिर गई, पांव फिसल गया और गिर गई, माथे पे उनके बहुत चोट लगी। डॉक्टर के पास उनको ले जाया गया और वो कोमा में चली गई और लगभग 3 दिन तक वो उसी स्थिति में पड़ी रही, 3 दिन तक। 3 दिन तक यह आगरा की यह घटना है, उत्तर प्रदेश आगरा शहर की यह घटना है। पर्सनल डिटेल्स मैं नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है कि मैं आपकी बात बताऊं। तो 3 दिन बाद जब उनको होश आया, कोमा से बाहर आई, डॉक्टर ने कहा कि कोमा में है, आई वो। आने के बाद कुछ दिन और वहां हॉस्पिटल में रही, घर आई। घर आने के बाद अपने ही पति देव से वो बात कर रही थी। अपने ही पति से बात करते करते उन्होंने अपनी बात बताई कि जब मैं कोमा में थी तो फिर मैंने देखा कि कोई आया है और मुझे अपने साथ ले जा रहा है, मुझे अपने साथ ले जा रहा है। तो वो कैसा व्यक्ति था? बोला कि नॉर्मल साधारण व्यक्ति था, जैसे सामान्य लोग होते हैं वैसा ही था वो। थोड़ा सा उसका रंग काला जरूर था, लेकिन सामान्य की तरह ही मुझे लग रहा था, कोई विशेष नहीं लग रहा था। तो वो मुझे लेके जा रहा था, और जब वो मुझे लेके जा रहा था तो फिर उसके सामने एक और व्यक्ति आए। वो बड़े लंबे चौड़े थे, उनकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी और कुछ विशेष तरह की उनका व्यक्तित्व लग रहा था। वो आए और उन्होंने कहा कि भाई कहाँ लेके जा रहे हो उसे? उन्होंने कहा कि ये भटक रही थी, मर गई, इसकी मृत्यु हो गई है और ये भटक रही थी, तो मैं इसे लेके जा रहा हूं, इसे कुछ रास्ता दिखा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये गलती से आ गई है तुमसे, तुम इसको वापस भेजो, जहां से ले आए हो इसको वहीं छोड़ के आओ। तो फिर उन्होंने मुझे वहीं छोड़ दिया जहां से मुझे ले गए थे, और वो जगह जो थी बड़ी धुंधली सी जगह थी, साफ साफ वहां पर नहीं था, धुंध था वहां पर काफी। और वो फिर से मुझे वहीं छोड़ दिया भटकने के लिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि अभी तेरा समय नहीं आया है। और फिर जो है ये उन माता जी के मुखारबिंद से मैंने भी सुनी थी ये घटना। और सर्वप्रथम उन्होंने अपने पति को बताया, तो मैं उस क्षेत्र में आगरा गया हुआ था, परिचित है मुझसे, अभी भी परिचय में, अभी भी संपर्क में है। तो लेकिन अब वैसा संपर्क नहीं, ये बहुत पुरानी बात होगी, 15-16 साल पहले की बात हो गई। तो जो है इस तरह से बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी के साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, वो ऐसा ऐसा बोलती है। मैंने कहा कि ठीक है, मेरी बात कराइए, पूछते हैं क्या बोलती है। तो उन्होंने सारी बात कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे मैं बाथरूम में नहाते समय गिर गई, कोमा में चली गई, और फिर जो है 3 दिन तक मैं नहीं उठी थी। तो मुझे तो दिन का रात का कुछ पता नहीं है, मुझे तो इतना पता है कि मैं ऐसे ही भटक रही थी धुंध में, तो कोई आया और मुझे अपना हाथ पकड़कर मुझे ले गया। ले जा रहा तो रास्ते में एक और बड़े से कोई महापुरुष टाइप कोई आदमी आए, जैसे कोई महापुरुष हो, कोई बहुत बड़े संत हो, योगी हो, ऐसे व्यक्ति आए और उन्होंने पूछा कि तुम इसको कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा कि ये वहाँ भटक रही थी, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इसे ले जा रहा हूँ। इसको मैंने बता दिया है कि ये मृत्यु को प्राप्त कर चुकी है और मैं इसको ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उसको वहीं छोड़ के आओ जहाँ से तुम लाए हो, क्योंकि इसका अभी समय नहीं हुआ है। तो वो जो महापुरुष टाइप के व्यक्ति थे उन्होंने ऐसा कहा, और ये इस व्यक्ति ने फिर से मुझे वहीं छोड़ दिया, और फिर मैं इस शरीर में होश में आ गई। अब मुझे सब याद है। तब मुझे ये भी ध्यान नहीं था कि मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मेरे एक बेटी है मेरी। तो फिर इस तरह से मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था उस समय, लेकिन अब मुझे सब ध्यान है उठने के बाद। तो इस तरह से उन्होंने अनुभव अपना शेयर किया, अपना एक पैरानॉर्मल, जबकि वो कोई अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं थी,
कोई ध्यान, योग वगैरह इन विद्याओं, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। ठीक, ऐसी महिला थी, अपना अनुभव बताया। इसी प्रकार से अमेरिका से भी एक माताजी ने अपना फ़ोन करके अनुभव बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट, और उसके बाद वो हॉस्पिटल में चली गई थी और वहाँ कोमा में कुछ दिन रही, तो उनकी कुछ अजीबोगरीब अनुभूतियाँ ऐसे सुनने में मिलती हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस जो एक सर्वे है उस पर बेस्ड एक बात है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, प्रश्न ये है कि क्या यमदूत मृत्यु से पहले आ जाते हैं और गलती से लेके चले जाते हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर यहां पर अगर हम ऐसा मानेंगे कि यमदूत आकर ले जाते हैं, यमदूतों की अपनी मर्जी है क्या कि किसी को गलती से आकर लेके चले जाएंगे, मन मर्जी है किसी को उठा के? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अगर हम ऐसा कहेंगे कि ऐसा हो रहा है तो कार्य कारण सिद्धांत का क्या होगा? सांख्य दर्शन, वैदिक दर्शन के सत्कार्यवाद का क्या होगा फिर? क्योंकि वो सत्कार्यवाद में विश्वास करते हैं, और सत्कार्यवाद कार्य कारण सिद्धांत में हर चीज का कारण होगा। मृत्यु भी आएगी तो उसका कारण होगा। चलो, उनको वैसा अनुभव होना था, उस समय उनकी मृत्यु नहीं थी, कोमा की अवस्था में जाना था, एक पीड़ा, एक शारीरिक कष्ट, एक्सीडेंट एक उनके साथ हो गया, बाथरूम में फिसल गई, गिर गई, तो ऐसे उनको हो गया, उनके साथ तो हो गया। लेकिन वो अनुभव एक उनको हो गया, उनको इसी शरीर में वापस आना था, लेकिन गलती से वो ले गए, तो गलती से भी ले गए तो बिना कर्म के नहीं ले गए। ठीक है, बिना कर्म के नहीं ले गए, कर्म के नहीं ले गए, कर्म तो था ही, तभी बाथरूम में गिरना हुआ, चोट लगी, कोमा में गई और ऐसी स्थिति बनी और दोबारा अपने शरीर में वापस आ गई। तो हम ये नहीं मान सकते कि यमदूतों से गलती हो जाती है। हां ठीक है, एक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो गलती हो जा रही है, लेकिन बिना कर्म सिद्धांत के कुछ भी नहीं होता। सारी चीजें इस एक्शन और रिएक्शन से बंधी हुई हैं, कर्म सिद्धांत में बंधी हुई हैं सारी चीजें, उसी के प्रभाव से घटनाएं घट रही हैं। तो उस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि यमदूतों से गलती हो जाती है और वो किसी को भी उठाकर लेके चले जाएंगे, नहीं। वो किसी को उस स्थिति में देखे, अगर मान लो यमदूत होते भी हैं, मैं तो ये मानता हूं कि जैसे कि उस सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म जीव हैं, वही आते हैं मिलने के लिए, वही साथ में ले जाते हैं अपने। और इसके मेरे पास कई इस चीज से संबंधित मेरी कई अनुभूतियां हैं। यहां तक कि कुछ ऐसे एंटिटीज से मिलना भी हुआ जिन्होंने दावा किया कि हम इसके घर में इसलिए आते हैं क्योंकि हम इनको ले जाएंगे, मरने के बाद अपने साथ रखेंगे, अपने साथ ले जाएंगे, अपनी टीम में भर्ती कर लेंगे, ऐसी बात बोलने वाले भी हैं। तो क्या वो ले जाएंगे अपने साथ जो दावा कर रहे हैं, क्या वो यमराज है, यमदूत है? नहीं। हाँ, जो सूक्ष्म जगत में जो चीजें हैं वो सामने आती हैं और वो दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, और जीव जो है मृत्यु के बाद उनका संग कर लेता है उनके साथ, तो फिर उसको जाने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से वो अपना अनुभव इस प्रकार से करता है। लेकिन यमदूतों की कोई अपनी मर्जी है, कर्म सिद्धांत से ऊपर हटकर, कि वो अपनी मर्जी से किसी को उठाकर लेके चले जाएंगे या फिर गलती से किसी को लेके चले गए और फिर वापस नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जिसकी भी मृत्यु घटित होगी कर्म के आधार पर ही होगी, क्योंकि आयु का निश्चय कर्म से ही होता है। आयु, जाति और भोग, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, आयु, जाति और भोग, इन तीनों का निश्चय कर्म से ही होता है। ठीक, तो कर्म से ही ये स्थितियां बनती हैं, कर्म से ही ये चीजें चलती हैं। तो कुछ भी घटना घटेगी तो उस कर्म के आधार पर घटेगी, इसलिए आपको कहीं भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और इस भ्रम में नहीं रहना है कि यमदूत आएंगे और किसी को भी लेके चले जाएंगे, गलती से लेके चले गए। जी नहीं, यमदूत क्या आएंगे? जो उस लोक में रहने वाले जीव हैं वही दिखाई देते हैं और वही सामने आते हैं। उनमें कुछ बुरी हो सकती हैं, कुछ अच्छी हो सकती हैं। हाँ, उनमें कुछ बुरी
हो सकती हैं, बैड एंटिटीज हो सकती हैं, कुछ गुड एंटिटीज हो सकती हैं, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। भारतीय दर्शन इस विषय को मानता है। तो इस तरह से इस विषय को हम समझें और हम जो है जानने का प्रयास करें। तो चलिए, यह इस विषय में मेरा मानना है। जो प्रश्न किया गया था परसों की, क्या यमदूत किसी को भी गलती से भी ले जाते हैं, ऐसी भी घटना घटती, जबकि हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि मृत्यु रूपी घटना कर्म सिद्धांत के अंदर घटती है, कर्म सिद्धांत के बाहर नहीं घटती है मृत्यु रूपी घटना। कर्म सिद्धांत के अंदर घटती है, कर्म सिद्धांत के बाहर नहीं घटती है मृत्यु रूपी घटना। तो इसीलिए कर्म के आधार पर ही घटनाएं घटेंगी। तो यमदूतों या फिर गलती कैसे होगी कि गलती से ऐसा हो गया, फिर गलती वलती नहीं होने वाली, तो कर्म से ही हो रहा है। अगर कुछ गलती भी हो रही है तो उसके पीछे कर्म सिद्धांत ही कारण बनेगा। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। और अब देखिए, सूक्ष्म जगत को समझना है थोड़ा, तो ध्यान योग बहुत सहायक है। इसमें ध्यान योग बहुत ही सहायक है, तो नियम से उसका अभ्यास जरूरी है। तो ध्यान योग का अभ्यास, ध्यान योग का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स आज शुरू हो गया। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स जो है वो आज स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। आप ज्वाइन करना, अगर अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आगे 3 दिनों तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, 23 तारीख तक, 23 ऑफ जून, 23 ऑफ जून तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स अगर आपको करना है तो वह भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दर्शन का कोर्स, फिलोसफी का कोर्स। और अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है और आपको अगर वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लिंक नहीं मिल रहे हैं, तो आप संपर्क करके बताइए कि हमने तो कोर्स ज्वाइन किया है और हमें लिंक नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल जो है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है कल। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के उपलक्ष्य में 27 जून को दिल्ली में कार्यक्रम रखा गया है। आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, इस कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें कैसे पहुंचना है आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अग्निमय बुद्ध पुस्तक का लाभ उठा सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। न्यू नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा, नालंदा में फिर से एक विश्वविद्यालय का निर्माण और न्यू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन जो है हो चुका है। क्योंकि अग्निमय बुद्ध पुस्तक में नालंदा की व्याख्या है, मिलती है। अग्निमय बुद्ध पुस्तक में नालंदा की व्याख्या मिलती है। जिन्होंने अग्निमय बुद्ध पढ़ा होगा वो भली भांति जानते होंगे कि नालंदा 10,000 शिष्य वहां पढ़ते थे, और इन सभी बातों को प्रधानमंत्री के भाषण में भी सुनने को मिला। 10,000 छात्र वहां पढ़ते थे और 2,000 प्रोफेसर
2000 शिक्षक प्रोफेसर उनको पढ़ाते थे जो अपने विषय में पारंगत थे। ये सब बातें अग्निमय बुद्ध पुस्तक में भी लिखी गई। नालंदा, क्योंकि अग्निमय बुद्ध पुस्तक जो कहानी है पूरी तरह से नालंदा की ही कहानी है, नालंदा विश्वविद्यालय में घटने वाली घटना पर ही आधारित है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट नालंदा के ही आचार्य थे। आचार्य कुमारिल भट्ट मीमांसा आचार्य, वो भी नालंदा में पढ़े थे और नालंदा के कुलपति को ही शास्त्रार्थ में उन्होंने पराजित किया था। आज इन बातों को, जो कि अग्निमय बुद्ध पुस्तक में लिखी गई है नालंदा के विषय में, उन बातों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो है अपने भाषण में दे रहे थे। आज उद्घाटन किया गया योग दिवस से एक दिन पहले न्यू नालंदा विश्वविद्यालय का, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन, और इस उद्देश्य से किया गया कि क्योंकि नालंदा एक ऐसा केंद्र था, विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र था, वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर था, और फिर से वैसा प्रयास किया जा सके, इसी उद्देश्य से बनाया गया है। बाकी तो किस तरह से चलेगा, क्या भविष्य, हाँ, लेकिन बहुत खर्च करके शायद जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एडवांस तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। तो ये एक, मैंने ये आज क्यों ये बात रखी, इसलिए क्योंकि अग्निमय बुद्ध जो पुस्तक है उसकी पूरी कहानी नालंदा की कहानी है। आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ, राहुल शीलभद्र जैसे आयुर्वेद के आचार्य जो ऐसी दवाइयां बनाते थे जो खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ सूंघने मात्र से रोगी ठीक हो जाता था, सिर्फ सूंघने मात्र से रोगी ठीक हो जाता था। राहुल शीलभद्र बहुत बड़े आयुर्वेद के आचार्य थे। उन्होंने ही बख्तियार खिलजी को ठीक किया था और उसने जो है उसमें आग लगवा दी थी। ऐसी कथा आती है कि राहुल शीलभद्र ने ही बख्तियार खिलजी को सही किया, वो बीमार पड़ गया था और जब वो ठीक हो गया तो उसने कहा कि भाई इनके पास, हमारे वैद्यों के पास जो नहीं है, इनके पास कैसे। और उसने नालंदा की 9 मंजिली इमारत को उस समय बनाया गया था, 9 मंजिले इमारत में जाके आग लगा दिया, सारी किताबें जला दी। यथासंभव बचाने की कोशिश की गई, कुछ बचाया गया। बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी गई, निरपराध निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की उसने, और पूरे नालंदा में आग लगा दी थी। आज उसी नालंदा, वो खंडहर है, लोग घूमने जाते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज है, भारी संख्या में लोग, विदेशी लोग भी बहुत घूमने आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के रूइंस ऑफ नालंदा को घूमने के लिए, नालंदा के खंडहर घूमने के लिए। बहुत विशाल खंडहर है, तो मतलब खंडहर का जैसे शहर बसा हुआ है, ऐसा लगेगा कि छोटा सा टाउन है खंडहरों का। तो इस प्रकार से तो फिर उसी जगह पर, उससे थोड़ी सी दूरी पर हटकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई, नए ढंग से बना दिया गया। तो ये हुआ तो अच्छी बात है, ऐसे कार्य होने चाहिए। अग्निमय बुद्ध पुस्तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसमें पूरी तरह से नालंदा की ही कहानी है, आप जरूर इसको लीजिए। अमेजन पर भी मिल रहा है, अमेजन से सीधा खरीद सकते हैं। नहीं तो हमसे मंगवाना चाहते हैं तो टाइम लगता है, क्योंकि हमें तो भाई आपके किताब को छोड़ने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ जाएंगे तो जाएगा, तो थोड़ा बहुत टाइम स्पीड पोस्ट वगैरह करना पड़ेगा, तो फिर उसको देखकर किया जाएगा। अगर आप अमेजन से मंगवा सकते हैं तो मंगवा लीजिए, नहीं तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, भेज दिया जाएगा आपको। तो अग्निमय बुद्ध पुस्तक आप जरूर पढ़ें। भारतीय दर्शन और भारतीय इतिहास में भारतीय समाज ने एक करवट ली, उस करवट की ये कहानी है, एक क्रांति की ये कहानी है। अग्निमय बुद्ध एक क्रांति की कहानी है कि कैसे क्रांति आई और फिर से वैदिक कर्मकांड प्रतिष्ठित होता है और लोग कर्मकांड के महत्व को समझते हैं और उसका पालन जो लोग छोड़ रहे थे वो फिर से शुरू कर देते हैं। तो इस तरह कैसे ये घटना घटती है, कैसे विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ होता है और कैसे ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्र, हत्या, ये सारी चीजें आपको, रोमांच, प्रेम, तो यह एक कथानक है,
हिस्टोरिकल स्टोरी लाइन है। आप इसका जो है जरूर आप इसको पढ़ें। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज जब नालंदा में इनॉग्रेशन हो रहा था तो भाषण में जो शब्द बोले जा रहे थे, मैं वो क्लिप नहीं चलाना चाहूंगा क्योंकि मैं पॉलिटिकल क्लिप चला नहीं सकता हूं, चलाता नहीं हूं। तो मुख्यमंत्री जो भाषण दे रहे थे और प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, उन्होंने जो नालंदा के इतिहास के बारे में बताया, वो सब अग्निमय बुद्ध में लिखा गया है। 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक, ऐसी इमारतों जैसा वर्णन किया गया है ना, वो सब अग्निमय बुद्ध पुस्तक में नालंदा का जो वर्णन है, मैंने नेताओं के भाषण में वही वर्णन सुना। हालांकि चलो, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया होगा तो वही फैक्ट्स उनको मिली होंगी। मैंने भी रिसर्च किया किताबों में, भाई नालंदा के बारे में क्या फैक्ट्स लिखी गई हैं, ऊपर ऊपर से नहीं, इंटरनेट से। देखिए, इसके ऊपर जो मैंने रिसर्च किया है, इंटरनेट से नहीं किया कि इंटरनेट पे क्या लिखा गया, नहीं। इंटरनेट पे अगर लिखा गया है तो उसका रेफरेंस क्या है, उस रेफरेंस बुक को पढ़ा है, जाना है फिर कि हाँ भाई फलाने लेखक ने, अगर डीडी कौशाम्बी एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए, उन्होंने कुछ लिखा है तो उनको भाई देखा। या फिर बहुत पहले तारानाथ लामा एक हुए थे, तो उन्होंने तिब्बती भाषा में ग्रंथ लिखा था, उसमें उन्होंने नालंदा का जिक्र किया है। तो जो है उसमें क्या बातें लिखी हुई हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर फिर लिखा गया है। तो कई ग्रंथों और उस पर को ध्यान देते हुए फिर जाकर इस कथानक की रचना की गई है। तो एक ऐतिहासिक कथानक है, हिस्टोरिकल स्टोरी लाइन है ये। 11 अध्याय हैं इसमें और पूरी कहानी जो है नालंदा से संबंधित है, नालंदा से जुड़ी हुई है सारी कहानी, शुरू से लेकर अंत तक नालंदा की चर्चा इसमें है। तो आप जरूर पढ़ें और इस कहानी को, इस कथा को समझें। यह हमारे इतिहास, धर्म, दर्शन, इन सब का ज्ञान करवा रहा है। राजनीति की भी चर्चा और मुख्य रूप से मीमांसा दर्शन और बौद्ध दर्शन की विचारधाराओं को उसमें विशेष रूप से रखा गया है। तो अग्निमय बुद्ध पुस्तक जरूर लीजिए। और आप अगर वास्तव में नालंदा को समझना चाहते कि कैसी वहां स्थिति थी और नालंदा की शक्ति कितनी थी, ताकत कितनी थी। हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे, हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे, उनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी, लेकिन नालंदा के आचार्य से भी वो डरते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा नालंदा के आचार्यों से भयभीत रहते थे, डरते थे उनसे, क्योंकि राजाओं की उतनी पहुंच नहीं होती थी जितनी उनकी पहुंच होती थी विदेशों तक। विदेशों तक उनकी पहुंच होती थी, चीन तक, तुर्की तक बौद्धाचार्यों की पहुंच होती थी। तो नालंदा की इतनी पहुंच थी कि बड़े बड़े राजा भी भयभीत रहते थे, नालंदा के आचार्यों से डरते थे, उनके ज्ञान से, उनके जो है ज्ञान की शक्ति से, या उनकी जो एक पब्लिक फॉलोइंग जो उनकी होती थी वो बहुत बड़ी थी। और साथ ही साथ कई विदेशों के लोग उनको जानते थे, उनसे मिलने आया करते थे नालंदा में। चीन से, ईरान, इराक, अरब, तुर्की। अब जाकर तब क्या था कि जिस समय नालंदा का इतिहास, उस समय क्रिश्चियनिटी और इस्लाम था नहीं, इस्लाम का एग्जिस्टेंस उस समय नहीं था, क्रिश्चियनिटी का एग्जिस्टेंस नहीं था, जीसस वगैरह तब तक नहीं आए थे, तब नालंदा था और उनके बाद भी नालंदा रहा। तो हर्षवर्धन काल में भी, आज से 1000 वर्ष पहले भी नालंदा अस्तित्व में था। बाद में जब आपको मोहम्मद बिन कासिम, फिर खिलजी आए, तो खिलजियों में एक गुलाम था बख्तियार खिलजी, उसने वहां आक्रमण कर दिया और बेवजह ही आक्रमण कर दिया, कोई दुश्मनी नहीं, कोई शत्रुता नहीं, बस नष्ट करने के उद्देश्य से, और आक्रमण कर वहां आग लगा दिया, जला दिया। वो खंडहर पड़ा है, लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है एक। लेकिन अब जो है एक नवीन विश्वविद्यालय का निर्माण कर उसका उद्घाटन कर दिया गया। तो चलिए, ये एक खबर है और यह जुड़ी हुई है इस पुस्तक से, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। तो यह सब हमें विचार करना है। और कोर्सेस आपको ज्वाइन करने हैं तो ध्यान योग के आदि कोर्सेस, योगा टीचर कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय है, यू कैन ज्वाइन। योग शिक्षक, योगा टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल योगा टीचर बनना चाहते हैं, तो आप उससे भी आप एक अच्छा मार्गदर्शन और एक अच्छा सिस्टमैटिक नॉलेज आपको उसमें मिल जाता है। ठीक है।
तो आप ज़रूर उसका लाभ उठाने का कोशिश कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आपके टिप्पणियों को पढ़ते हैं। लवकुश वर्मा जी बहुत अभिनंदन है। अनुज सिंह जी, कन्हई कुमार जी, अवधेश कुमार जी, संतोष कुमार जी, सृजनी महंता जी, सविता नायक जी, श्वेता राय सिन्हा जी, विनोद सूद जी, राजेंद्र चौहान जी, पोस्ट प्रकाश शर्मा, व्यास सिंह, ओम तत्सत, नरेश चंद्र, शिखर शर्मा, प्रेम सागर यादव, फैक्टास्टिक, ज्ञानेंद्र भाटी, पिंटू वासवा, आशा रानी, नथु सिंह जी, गोविंद प्रसाद नीमा, करण कुमाराराम चौहान, रामविलास जी, सर रसिक बैरागी कौन होते हैं? पता नहीं भाई, रसिक बैरागी कौन होते हैं? घनश्याम सरोदे, धन्यवाद भारत, गंभीर शाह, रतन सिंह, बिमला शाह, रेकर्स रॉक्स, नरेंद्र माकुड़े, विष्णुचंद्र मौर्य, नीना त्रिपाठी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। धन्यवाद भारत। आचार्य जी, कल गुरु पूर्णिमा है, कृपया कल किसी भी समय ध्यान योग ऑनलाइन ध्यान ऊर्जा का प्रोग्राम बनाएं। तो ऑनलाइन बनेगा तो जिन्होंने ध्यान योग किया है उनके लिए बनेगा, और ये जो वीडियो चल रहा है सबके लिए चल रहा है। समस्या यह है कि आपको जहां बात लिखनी चाहिए वहां ना लिखकर कहीं और लिख रहे हैं। चलिए, ठीक। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdev.dhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661202459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत।